महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच की सबसे भीषण लड़ाई थी। किंतु इस युद्ध के पीछे कई अनकही कहानियां थीं। उन कहानियों में से एक कहानी थी एक महान योद्धा की, जिसने अपनी अमृता से भी बड़ा बलिदान दिया। माता हिडिंबा अपने पुत्र घटोत्कच के साथ आश्रम में। पुत्र, समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग सीखो। तुम्हारे पिता महाबली भीम की तरह तुम भी पराक्रमी हो, किंतु बल का प्रयोग तभी सार्थक होता है जब वह धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। माता, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूंगा और अपने पिता की तरह अन्याय का विनाश करूंगा। किंतु क्या मेरे लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित है? पुत्र, तुम्हारे वंशजों में एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वह अपने शौर्य और भक्ति से देवताओं तक को चकित कर देगा। माता, यह देखिए, यह है हमारा पुत्र, हमारा बर्बरीक। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह साक्षात महाकाल का आशीर्वाद है। यह बालक मेरा नहीं, स्वयं धर्म का पुत्र है। यह अपने शौर्य से संपूर्ण ब्रह्मांड में विख्यात होगा। ये पत्थर हिलता भी नहीं, इसे उठाना असंभव है। हमारे गांव में कोई भी इतना ताकतवर नहीं जो इसे उठा सके। क्या मैं कोशिश करूं? अरे बर्बरी, ये खेल बच्चों का नहीं, असली योद्धाओं का है। तो मैं भी एक योद्धा ही सही। ये कैसे संभव है? बर्बरी कोई साधारण बालक नहीं, इसमें दिव्य शक्ति है। स्वामी, यह बालक साधारण नहीं, इसके भीतर अपार शक्ति है, परंतु मुझे भय है कि कहीं यह शक्ति इसका भार न बन जाए। अहिलावती, ये केवल शक्ति नहीं, ये भविष्य की एक गाथा है। यह बालक इतिहास रचेगा, किंतु इसे सही मार्ग दिखाना हमारा कर्तव्य होगा। वत्स बर्बरीक। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने अपनी भक्ति और साहस से मुझे प्रसन्न किया है। हे त्रिलोकेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदैव धर्म की रक्षा करूं। बर्बरीक, मैं तुम्हें यह 3 अमोघ बाण प्रदान करता हूं। यह बाण अद्वितीय है, इनकी शक्ति अपार है। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण उन सभी को नष्ट करेगा और तीसरा बाण सब कुछ अपने स्थान पर वापस कर देगा। इन बाणों का प्रयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए करना। हे महादेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये बाण केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग होंगे। पुत्र,
तुम्हारी यात्रा महाभारत के युद्ध की ओर है। यह युद्ध केवल हथियारों का संग्राम नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा है। माँ, मैं सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर रहूंगा। मेरा संकल्प है कि मैं सदैव पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा, ताकि अन्याय का अंत हो। पुत्र, यह बाण अमोघ है। इनका प्रयोग सोच समझकर करना। ये तुम्हें अजेय बना सकते हैं, परंतु शक्ति का दुरुपयोग मत करना। पिताश्री, मैं इनका प्रयोग केवल धर्म स्थापना के लिए करूंगा। मेरे प्राण सदैव धर्म और न्याय की रक्षा में समर्पित रहेंगे। पुत्र, यह रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ हो। अरे देखो तो कौन आया है। लगता है कोई राजकुमार शिकार बनने निकला है। अधर्म का अंत सदैव निश्चित होता है। मार्ग से हट जाओ, अन्यथा स्वयं को समाप्त समझो। महाराज, हमें क्षमा करें। हमें नहीं पता था कि आप स्वयं महाबली घटोत्कच के पुत्र हैं। यदि जीवन में पुनः अधर्म का मार्ग अपनाया, तो अगली बार यह बाण केवल चेतावनी नहीं होगी। सत्य और धर्म का मार्ग अपनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। कुरुक्षेत्र की ओर मेरा हर कदम मुझे धर्म के करीब ले जा रहा है, लेकिन यह युद्ध सत्य का प्रमाण होगा या विनाश का कारण। कुरुक्षेत्र की भूमि पर महासंग्राम अपने चरम पर था। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में प्रत्येक योद्धा अपने सामर्थ्य की अंतिम सीमा तक पहुंच चुका था, परंतु इसी समय एक और महाशक्तिशाली योद्धा युद्ध भूमि के समीप आ चुका था, बर्बरीक। श्री कृष्ण, जो इस महायुद्ध की हर बारीकी पर दृष्टि रख रहे थे, तुरंत समझ गए कि यह केवल एक और योद्धा का आगमन नहीं, बल्कि स्वयं युद्ध के परिणाम को बदलने वाली शक्ति का प्रवेश था। बर्बरीक के 3 दिव्य बाण केवल 3, परंतु इतने शक्तिशाली कि संपूर्ण युद्ध का संतुलन एक ही क्षण में बदल सकते थे। श्री कृष्ण ने यह भी जान लिया कि बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सदैव पराजित पक्ष का साथ देगा। यदि यह योद्धा युद्ध में उतरता, तो युद्ध भूमि पर हारता हुआ पक्ष हर बार विजयी बनता और इस महासमर का कोई अंत ही नहीं होता। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। वह स्वयं ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक की परीक्षा लेने और उसके अप्रतिम बलिदान की नींव रखने के लिए आगे बढ़े। वत्स, वत्स, तुम्हारी चाल ढाल किसी साधारण योद्धा की नहीं लगती। कौन हो तुम और इस भयंकर युद्ध भूमि के समीप क्यों आए हो? हे ब्राह्मण देव, मैं बर्बरीक हूं, महाबली भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। मैंने प्रतिज्ञा की है कि इस युद्ध में जो भी पक्ष दुर्बल होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। वत्स, तुम युद्ध में भाग लोगे, परंतु तुम केवल 3 बाण लेकर आए हो। क्या यह पर्याप्त होंगे? हे ब्राह्मण देव, मेरे इन 3 बाणों की शक्ति असीमित है। पहला बाण शत्रु को चिह्नित करता है, दूसरा उसे नष्ट करता है, और तीसरा यदि चाहूं तो सब कुछ पुनः स्थापित कर सकता है। यदि यह सत्य है, तो क्या तुम हमें इसका प्रमाण दे सकते हो? इन बाणों की शक्ति देखने की मेरी इच्छा है। अपने पहले बाण से इस वृक्ष की समस्त पत्तियों को चिह्नित करके दिखाओ। अद्भुत। अब अपने दूसरे बाण से इन सभी चिह्नित पत्तियों को नष्ट कर दो।
हे ब्राह्मण देव, आपने कोई पत्ती छिपा रखी है? बर्बरी, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यदि तुम इस युद्ध में भाग लोगे तो क्या होगा? प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं सदैव पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। और यदि तुम युद्ध में उतरते हो तो तुम्हारी अपराजेय शक्ति के कारण हर बार जीतने वाला पक्ष हारता जाएगा और अंततः केवल तुम ही युद्ध में रह जाओ। युद्ध के वास्तविक परिणाम को समझने के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। प्रभु, यदि यह धर्म का मार्ग है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूं। प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं यह युद्ध इसकी समाप्ति तक देखना चाहता हूं। तथास्तु, मैं तुम्हारा सर एक ऊंची चट्टान पर रखूंगा। वहां से तुम पूरा युद्ध देख पाओगे और तुम्हारे इस बलिदान से प्रसन्न होकर यह वरदान देता हूं, कलयुग में तुम मेरे नाम से यानी श्याम के नाम से जाने जाओगे और भविष्य में तुम्हारे सर को खाटू गांव में स्थापित किया जाएगा और तुम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त करोगे। बर्बरी, तुम्हारा बलिदान अमर है। तुमने वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर सके। अब इस चट्टान पर तुम्हारा मस्तक रखा जाएगा, जहां से तुम पूरे युद्ध को देख सकोगे। तुम न केवल साक्षी बनोगे इस धर्म युद्ध के, बल्कि समझोगे कि धर्म की स्थापना केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विवेक और त्याग से होगी। श्याम वरदान दीन हो, नाम होएगा विख्यात। जो कोई श्याम कही ध्यावे, उसका कटे संकट भ्रांत। जय श्री खाटू श्याम बाबा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।